क्या कांग्रेस को सूट नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी दबाव में थी? एक ऐसा मुद्दा दे दिया, इस समय हमें रिकॉर्ड व्यूअर्स देख रहे हैं और मेरे पास अभूतपूर्व मैसेजेस आ रहे हैं वंदे मातरम को लेकर। एक ऐसे मुद्दे पर आज हम आके खड़े हो गए हैं जो कि 1937 में खड़ा था, जिस मुद्दे का साथ मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था हिस्टोरिकली। क्या आपको लगता है वंदे मातरम के अगर 6 शब्द गा लिए जाएंगे तो क्या होगा? क्या मिसगाइड किया 15 अगस्त को ये 2026 वाले की कंफ्यूजन हो गया था? असल में कांग्रेस का मन ही नहीं था पूरा वंदे मातरम गाने का। सोमनाथ भारती, योर टर्न सर। और दिल पे हाथ रख के देश प्रेमी आदमी हैं, बताइए। में दिल पे नहीं, हम तो दिल में, दिमाग में, सब में हम भारत ही रहता है हमारे। एक देखिए, एक छोटी वीडियो है, ये गाना चला रहे हैं, मतलब माननीय डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के भाजपा के, और वो गाना चला रहे वंदे मातरम पर। ये तो इनकी समझ है। वो गलत हुई, उन्होंने माफी मांगी सरकारी कार्यक्रम में। तो क्या लिख दिया था? अरे माफी मांगेंगे, कहां कहां माफी मांगेंगे? इनमें से किसको वंदे मातरम आता है? बता दे प्रति भंडारी वंदे मातरम गा के। दूसरी बात बताइए, देखिए भारत माता की प्रशंसा, वंदे मातरम का मतलब क्या है? बाउ टू द मदर, मां की प्रशंसा, मां की पूजा, मां की वंदना। अरे भारत माता की वंदना करने के लिए कानून का डर नहीं चाहिए साहब। यह भाजपा ऐसी पार्टी है जहां मां के पैर छूने में मोदी जी कैमरे वाले को ले जाते हैं। अरे केजरीवाल क्या हमारे करते हैं? देश के अंदर केजरीवाल क्या करते हैं? फालतू बातें करेंगे माता की वंदना। प्रधानमंत्री की माता जी अब रही अरे नहीं तुम है। अपने बूढ़े माता पिता को जब शीशमहल में जेल जा रहे थे तो सबके कैमरे के सामने सिंपैथी लेने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? भ्रष्टाचारी, मुद्दे पे बात करो। ना बोलो। ओके सोमनाथ, उनको बोलो मुद्दे पे बात करें। मुद्दे पे बात करते हैं। एक सेकंड, आप अपने टर्न पे बोलिएगा। नहीं, पर अगर वो प्राइम मिनिस्टर पे कुछ भी उटपटांग बोलेंगे, मेरा हक है बोलने का। नहीं, बिल्कुल आपका हक है। कोई इसमें देखिए, प्रधानमंत्री की माताजी स्वर्गवासी हो गई हैं, वो है नहीं अब इस दुनिया के अंदर, ना वो पॉलिटिक्स में थी। मेरा एक हम्बल पॉइंट है, अगर हम वंदे मातरम पे बात करें तो वी स्टिक टू वंदे मातरम। प्रधानमंत्री की माताजी को तो बहुत कुछ कह चुकी है बाकी पार्टियां भी। इस देश में हर व्यक्ति प्रशंसा और हर व्यक्ति की निंदा हो सकती है। उसमें मोदी जी भी आते हैं। कृपया करके उनको नॉन बायोलॉजिकल मत बनाइए। केजरीवाल भी आते हैं, पर अभी मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी या केजरीवाल नहीं, वंदे मातरम है। समझे? शीशमहल भ्रष्टाचारी। अरे भाई प्रदीप, अगर इस प्रकार से बोलोगे तो बोलने नहीं दूंगा मैं। अरे क्या नहीं बोलने दोगे? मैं नहीं बोलने दूंगा। सत्येंद्र जैन जेल गया है कि नहीं गया है? दिखा दो। अच्छा, उस पे आ रहा हूं। अमित जी, अगर आपको बोलने देना है तो बुलवाइए, नहीं तो मैं हट जाता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं जाता। भंडारी जी, आप भी शांत। एक सेकंड सोमनाथ भारती, धमकी किसको दे रहे हो? मैं भी हट जाता हूं। धमकी किसको दे रहे हो? सोमनाथ भारती, प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी के बारे में अगर कुछ भी बोलोगे, कहीं भी बोलोगे, तो उसी भाषा में जवाब दूंगा। धमकी देना किसी और को, मैं भी हट जाऊंगा। बकवास मत करना, मुद्दे पे रहो। वंदे मातरम पे सबको अच्छा, मेरा निवेदन है, आप भी शांत होइए, सोमनाथ भारती भी शांत हो। अच्छा सोमनाथ भारती आप भी शांत, भंडारी जी आप भी शांत। एक सेकंड। सोमनाथ भारती, वंदे मातरम के विषय पे आते हैं। प्रधानमंत्री की माता जी विषय नहीं है और ना सत्येंद्र जैन विषय है। मैं फिर कह रहा हूं, एक सेकंड। अच्छा, वंदे मातरम पे कांग्रेस के स्टैंड के आप भी साथ हैं? आप आम आदमी पार्टी वंदे मातरम पे कांग्रेस के स्टैंड के साथ खड़ी है, इसका मतलब जवाब। माता जी के पास जाते हैं तो क्या मीडिया लेके जाते हैं क्या? ये रही फोटो, ये रहे जब जेल जाने वाले थे, पूरे कैमरे के सामने गए। ये लो, दिखा दी फोटो। ये रहे केजरीवाल की फोटो। अरे अरविंद केजरीवाल जी तो व्हील चेयर पे लेके जा रहे थे, तब भी बहुत बड़ा विषय बना था। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। अरविंद जी की माता जी पे जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी है। सोमनाथ भारती, अरे मोदी को कोई जेल भेजना है क्या? अभी टाइम आएगा, जेल भी जाएंगे, चिंता ना करो, वो भी टाइम आएगा। तुम्हारी 7 पुश्ते नहीं ले जा पाएगी। 7 पुश्ते ऐसे ही पंजाब के दिल्ली से चली गई। मतलब एक सेकंड, आप बोल रहे हैं मोदी जी बड़े, मतलब बीजेपी की सरकार बड़ी विंडिक्टिव है, और आप कह रहे हैं मोदी जी भी जेल जाएंगे। जब आपकी विपक्ष की सरकार आएगी तो मोदी जी को जेल भेजेंगे, यही आपका तात्पर्य है ना? चलिए, आपको जो करना हो करिएगा, जब आपकी सरकार आएगी आपको जो करना हो करिएगा, लेकिन आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी के स्टैंड के साथ आम आदमी पार्टी है आज वंदे मातरम के। जवाब इस बात का। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूं, देखो अगर आप मुझे फ्रीडम देंगे तो मैं बोल पाऊंगा, नहीं देंगे तो आपको जो बुलवाना बुलवाते रहिए। ठीक है? देख क्या है, आपको अगर याद होगा अमित जी, पुणे में एक केस चल रहा है, सावरकर जी के पोते वहां पे उनका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। वो खुल के बोल रहे हैं
कि नाथूराम गोडसे और सावरकर आरएसएस के एक्टिव मेंबर थे फेक न्यूज, और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, ये वंदे मातरम करेंगे? चेक कर लीजिए। पता है वहां वो चले गए हाई कोर्ट कि भाई ये क्रॉस एग्जामिनेशन बंद करवाइए। अरे भाई जब तुम्हारी पोल खुलने लगेगी तो क्रॉस एग्जामिनेशन थोड़ी बंद होगी, कोर्ट है भाई, आपका कोई आंगन में कार्यक्रम नहीं चल रहा है। तीसरी बात समझिए आप, मैं जानना चाहता हूं माननीय अमित जी, नीट के पेपर लीक करवा के वंदे मातरम हो रहा है, E20 आप जनता के ऊपर थोप रहे हो, E20 और वंदे मातरम का क्या लेना देना है? नहीं, एक सेकंड आजाद, फिर तो ये सोच हो गई। नहीं, एक सेकंड मिस्टर सोमनाथ भारती, फिर तो ये सोच हो गई, देश में कहीं बाढ़ आई हुई है तो 15 अगस्त का क्या लेना देना है? 15 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करी जाए? देश के अंदर कोई विपदा आई हुई है, आई स्टिल रिमेंबर, भुज में भूकंप आया था, 26 जनवरी क्यों मनाई जाए? भुज में भूकंप आया था, 26 जनवरी क्यों मनाई जाए? ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। मतलब वंदे मातरम का क्या मतलब है? नीट के एग्जाम से, नीट का पेपर लीक हुआ, गलत हुआ, सरकार से सवाल पूछे गए, देश के एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन वो विषय अपनी जगह, उस पर बहुत डिबेट हुई। लेकिन आज वंदे मातरम पे कांग्रेस के स्टैंड के साथ है या खिलाफ है? जवाब दीजिए सोमनाथ भारती, आप बच नहीं सकते सवाल से। पॉइंट बता रहा हूं माने, मैं अमित जी साफ ये कह रहा हूं, वंदे मातरम कथनी के साथ साथ करनी में लाइए जनाब। ठीक है, वो आएगा, लेकिन अभी कांग्रेस तो कथनी में भी नहीं लेके आ रही है, कांग्रेस तो कथनी में भी नहीं लेके आ रही है। जवाब दीजिए, कांग्रेस के स्टैंड के साथ है या खिलाफ है? तो कांग्रेस को मोदी जी को घेरना नहीं आ रहा। अगर कांग्रेस उस शब्दों में अटक जाएगी, वंदे मातरम अपनी कथनी में तो है ही है, करनी में लाइए। भारत माता को ट्रंप के आगे बार बार झुका करके वंदे मातरम नहीं होता साहब। ओके आनंद मातरम तब होता है, क्या भारत माता को ट्रंप के आगे झुकाकर? आप मोदी जी, आप बोलिए ना सरकार झुक रही है, भारत माता झुकेगी ट्रंप के आगे? कैसी बात करते हैं आप? भारत माता झुकेगी ट्रंप के आगे? हु इज ट्रंप? कौन है ट्रंप? भारत माता कैसे झुक सकती है ट्रंप के आगे? प्लीज मत बोलिए सर, ये भारत माता कैसे झुक सकती है ट्रंप के आगे? क्या बोल रहे हैं आप लोग सर? कमाल है सर, देश की बात है ये सर। आप मोदी का विरोध करिए, प्रदीप भंडारी का विरोध करिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, गृह मंत्री अमित शाह का विरोध करिए, जिसका विरोध करना करिए, भारत माता झुक रही है ट्रंप के आगे। क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं आप लोग? ओके आनंद रंगनाथन। थैंक यू अमीश जी, 35 मिनट बाद चांस आया, कम से कम 30 सेकंड दीजिएगा, क्योंकि 2 फेक न्यूज आपकी जो यहां पे फैलाई जा रही हैं वो हटानी है, प्लीज दीजिएगा। सांस फूल जाती है, इतना वेट करता रहता हूं। नंबर 1, ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका जी है, मैं इनकी इज्जत करता हूं, लेकिन इनको हिस्ट्री लेसन चाहिए। जब राहुल गांधी के दादा हिटलर की बड़ाई में, मुसोलिनी की आर्मी में थे ना, तब हेमू कलानी आरएसएस के गैलोस चढ़ गए थे देशभक्ति में, देश की लड़ाई में। तो ये आप तो मत कहें कम से कम कि देश के लिए आरएसएस लड़ी कि नहीं लड़ी। नंबर 2, मैं विवेक से पूछना चाहता हूं, चंडी दीवार किसने लिखी है? विवेक, अगर 4 नींबू निचोड़ने से दूध नहीं फटता, उससे ज्यादा तुम्हारी हालत है तो ये बता दो, चंडी दीवार किसने लिखी है? नाम बताओ उसका। हाँ, नाम बताओ, चंडी दीवार किसने लिखी है? विवेक अब आप सुन लीजिए, नाम बताओ। हाँ, एक मिनट, अब आपका झूठ देखिए, मैं बताऊंगा। अरे चीखिए मत प्रोफेसर साहब, आपका झूठ न्यूज 18 के दर्शकों के सामने यही फाश करूंगा। मेरे पास टाइम सुन नहीं है, लीजिए, मैं पूछ रहा हूं। एक मिनट अमीश, अरे भाई, आप लेट मी काउंटर यू नाउ ना, नहीं, मैं बता रहा हूं। नहीं, ये क्या हो गया? आपने गलत बोला, मैं काउंटर करूंगा। हेमू कलानी का बैकग्राउंड क्या था? आपको हेमू कलानी के बारे में कुछ नहीं मालूम? अमीश, आई बैग ऑफ यू, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। मैं चाहूंगा प्रोफेसर आनंद रंगनाथन 30 सेकंड बोल लें, फिर विवेक यू कम इन, यू रिस्पॉन्ड। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, विवेक मेरे भाई सुन लें दो। ओके आनंद 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। बुत परस्ती की बात कर रहे हैं, वंदे मातरम में दुर्गा का नाम कैसे आ गया? चंडी दीवार लिखी है गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने मां दुर्गा पे चंडी दीवार लिखे, कुछ तो शर्म कर लो। वो हमारे गुरु हैं, तुम्हारे नहीं हो तो नहीं हो। मैं उस सिख, बेशर्मी की हद होती है आपके चैनल पे, यहाँ पे ऐसे लोगों को लाते हैं आप। अमीश जी माफ कीजिएगा।